शनाख्त जो है वो मुमकिन होगी। अब आइन ये कहता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब है उसमें खुफिया राय शुमारी होगी और वो ओपन वोट डिवीजन ऑफ हाउस के तहत नहीं होगा या शो ऑफ हैंड के तहत नहीं होगा। तो ये एक धांधली का मंसूबा परवेज इलाही साहब ने, उनके साहबजादे ने, और जो पीटीआई की बाकियात यहाँ पे हैं, क्योंकि वो काफ लीग में जम हो गए, तो पीटीआई की जो बाकियात हैं उन्होंने ये मंसूबा बंदी की है कि एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन स्पीकर का करवाया जाए। ये अभी पोलिंग रुकी हुई है क्योंकि अंदर एक माहौल ऐसा पैदा हो गया है जिसके तहत पोलिंग हो नहीं सकती, और तहरीक इंसाफ वालों ने 4 बैलेट पेपर गायब किए हुए हैं, जो 2-2 बैलेट पेपर उन्होंने अपने अराकीन को दिए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स, हाई कोर्ट की रूलिंग्स और आईने पाकिस्तान के तहत खुफिया राय शुमारी के तहत होने वाले इलेक्शन में वोटर की शनाख्त के लिए लगाए गए सीरियल नंबर जो बैलेट पेपर पर और काउंटर फाइल पर मौजूद हैं, ये गैर आईनी फेल है, धांधली का एक मंसूबा है। इलेक्शन बड़ा पुरअमन जा रहा था। हमारे एक रुकन ने ये बात उठाई कि वो जब वोट डालने गए तो जो पीटीआई के अराकीन और काफ लीग के अराकीन को बैलेट पेपर जारी किए जा रहे थे, उस बूथ से उन्होंने बैलेट पेपर जारी करवाया तो देखा कि बैलेट पेपर के ऊपर भी नंबर दर्ज और काउंटर फॉइल पे भी नंबर दर्ज। तो ये इलेक्शन आईनी तौर पे कलअदम है, ये कानूनी और आईनी तौर पे इलेक्शन चल नहीं सकेगा, और ये जो भी कानूनी चाराजोई करनी हुई करेंगे, और आज रात अगर कोर्टों को खोलने की सदा करनी पड़ी तो अगर उनके लिए कोर्ट खुल सकती है तो हमारे साथ ज्यादती हुई हमारे लिए भी कोर्ट खुल सकती है। तो ये कोर्ट आपको ही सीरियल नंबर वाले जारी नहीं कर रहे थे नून लीग को, या सिर्फ नहीं, 2 फर्क था। कुछ बैलेट पेपर्स पे नंबर दर्ज है, कुछ पे नहीं दर्ज। वो पीपी वाइज तरतीब वार बैलेट पेपर तैयार किए गए हैं। अब इस माहौल में इलेक्शन किस तरह मुमकिन है, मैं सरदार अवैस खान लगारी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त तक बैलेट बॉक्स नहीं खुला, किसी को कुछ नहीं पता कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। इस वक्त बैलेट पेपर के ऊपर नंबर का मौजूद होना सीक्रेसी के प्रिंसिपल को खत्म कर देता है। वो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने कैमरों के ऊपर कि सबसे पहले किसने बैलेट पेपर लेके बूथ में डाला, 50वें नंबर पे कौन आया, 65वें नंबर पे कौन आया, और 88वां बैलेट पेपर किसने लिया, और वो बैलेट पेपर के ऊपर उसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है। यानी उनको पता है कि पीपी 292 के अवैस लगारी ने बैलेट पेपर नंबर फला इस्तेमाल किया है। ये इस वक्त बैलेट बॉक्स नहीं खुला। हमने अभी उनको कहा है कि इस प्रोसेस को बंद करो और आज सरे 9 इसी वक्त बेशक वो बैलेट पेपर बगैर सीरियल नंबर के तमाम मेंबर्स को दें और वो उसके जरिए वोट का इस्तेमाल करें, अपना हक। ये हमारी डिमांड है। नहीं, हमारी डिमांड रीपोलिंग की है। हम आपके सामने ये डिमांड रखने आए हैं क्योंकि मीडिया को अंदर नहीं आने दिया। हम आपके सामने रखने आए हैं, वक्त नोट करवाने आए हैं कि अभी तक बैलेट बॉक्स नहीं खुला, और हम इस वक्त ये बात कर रहे हैं जब हमें कुछ नहीं पता कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसलिए हमारी नेक नियति और सीक्रेसी के प्रिंसिपल की वायलेशन वो पीटीआई और काफ लीग की आया है और उनका चेयरमैन इसको सपोर्ट कर। और जो 4 बैलेट पेपर गायब हैं, ये बात भी सामने आई है कि 4 बैलेट पेपर गायब हैं। 4 बैलेट पेपर्स के गायब होने के बाद ये दलील मजीद मजबूत हो गई है कि अभी इसी वक्त असरे 9 इलेक्शन करवाया जाए। हमारी अगर ये नहीं मानते तो फिर कानूनी चाराजोई है, मगर जिस तरह सरदार अवैस खान लगारी साहब ने कहा, हमारा पहला मुतालबा ये है कि इसी वक्त ये इलेक्शन दोबारा कराया जाए और बैलेट पेपर्स बगैर सीरियल नंबर के वो जारी किए जाएं और स्पीकर का इलेक्शन आज ही हो। अच्छा तार साहब ये फरमा दीजिएगा, अभी डिप्टी जो पैनल ऑफ चेयर है उसने ये कहा है, रूलिंग दी है कि इलेक्शन को जारी रखा जाए और 4 बैलेट बॉक्स जो है वो वापस दिए जाए। क्या आप समझते हैं कि अगर इलेक्शन हो जाता है, ये बैलेटिंग हो जाती है इसकी, तो फिर आप रिजल्ट को मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये हो नहीं सकता ना। 4 बैलेट पेपर वो कह रहे हैं वापस किए जाएं, अपने मेंबर से वापस लें। 4 बैलेट पेपर ही गजब खुदा का कि 4 बैलेट पेपर मिसिंग हैं
वो मौजूद ही नहीं है, सीरियल नंबर दर्ज है, तो ये तो गैर आईनी इलेक्शन होगा। असर नौ अभी इलेक्शन करवाया जाए। बहुत शुक्रिया। ये भी बात सामने आई है कि कैप्टन मनोज खोखर साहब भी 4 जो है वो बैलेट पेपर गायब किए उन्होंने। ऐसी कोई बात नहीं है। हुकूमत अभी तो हार जीत हुई।